नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। सवाल ये कि क्या पुतिन यूक्रेन युद्ध की खींच अब डोनाल्ड ट्रंप से निकालने की तैयारी में है। जिस अमेरिका को पुतिन ने जंग के मैदान में उकसाया, अब उसी की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। पुतिन चुप नहीं बैठे हैं। एक तरफ ईरान को आधुनिक हथियारों की सप्लाई और सर्विलांस सपोर्ट है, तो दूसरी तरफ क्यूबा को तेल। और ये महज मदद नहीं है, बल्कि अमेरिका को रूस की सीधी चुनौती भी है। कैसे पुतिन ट्रंप से यूक्रेन का बदला खाड़ी में ले रहे हैं, वो जरा आपको समझा देते हैं। युद्ध के बीच में अमेरिका को बार बार पुतिन की तरफ से उकसाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट जंग में ईरान को हथियार रूस की तरफ से पहुंचाए जा रहे हैं, जैसे अमेरिका यूक्रेन को हथियार पहुंचाता है और ईरान को सर्विलेंस सपोर्ट भी दे रहा है रूस। और ये उस पर आरोप भी लगे थे कि अमेरिका के जितने एयरबेस पर सटीक हमले हुए हैं, उसकी वजह है रूस के द्वारा दी गई ईरान को सर्विलेंस सपोर्ट। इसके साथ ही क्यूबा को तेल सप्लाई रूस की तरफ से की जा रही है, जिस क्यूबा को लेकर के ट्रंप ये कह चुके हैं कि मैं क्यूबा पर हमला करूंगा। पुतिन ने ईरान को मध्यस्थता तक का प्रस्ताव पेश कर दिया है कि अमेरिका और ईरान अगर बातचीत के टेबल पर इस्लामाबाद में सही से नहीं आ पाए हैं, तो एक बार फिर से मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम यूके में रूस की एक पनडुब्बी भी देखी गई है। उसके पहुंचने के पीछे की वजह क्या है, वो भी जरा समझेंगे आप। खाड़ी युद्ध के बीच में पुतिन ने ईरान की मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया और ये ट्रंप के उस पुराने मैक्सिमम प्रेशर प्लान पर पानी फेरने की कोशिश है, जिसे ट्रंप अपनी बड़ी जीत बताते थे। यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने जो घाव दिए, पुतिन अब उसी का बदला अमेरिका को रणनीतिक रूप से कमजोर करके ले रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ईरान के साथ पुतिन के आने से कैसे इस युद्ध का पूरा सीन बदल जाएगा। इंटेलिजेंस और सैटेलाइट सपोर्ट है ये। अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर मारक क्षमता इसकी वजह से काफी सपोर्टिव हो जाएगी, काफी सटीक हो जाएगी। हवाई रक्षा प्रणालियों का अपग्रेडेशन होगा। डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ड्रोन युद्ध की नई रणनीति क्या होगी? ईरान को डेकॉय ड्रोन के जरिए चकमा देने की तकनीक पहुंचाई जाएगी रूस की तरफ से। अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटेगा कैसे? यूएस का सैन्य और कूटनीतिक ध्यान यूक्रेन से हटकर मिडिल ईस्ट की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। इसके साथ ही मध्यस्थ के रूप में रूस उभरते हुए नजर आ रहा है। पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से कहा है कि वो समझौता करें और मध्यस्थता रूस की तरफ से की जाएगी। परमाणु डील का एक नया विकल्प भी है। रूस ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने पास रखने का प्रस्ताव दिया है और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये पहले से कहती आ रही हैं कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो पहले ही रशिया को भेज दिया गया है ईरान के माध्यम से, लेकिन वो प्रस्ताव भी अब वो जाकर के पेश कर रहे हैं। और ये सोची समझी चाल भी हो सकती है कि पहले पहुंचा दिया गया है, अब पेशकश करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया के सामने उनसे ये लिया है, क्योंकि पूरी दुनिया ये नहीं जानती कि वो आखिरकार एनरिच्ड यूरेनियम 440 किलोग्राम का है कहाँ। IAEA जैसी एजेंसी तक ये नहीं जानती है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम गया कहाँ। और ऐसे में पुतिन का ये खुला ऑफर पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि दुनिया के सामने हमने ऑफर दिया था, जिसे ईरान ने स्वीकार किया और उसकी वजह से हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है। हालांकि पुतिन की वो चाल है जिससे वॉशिंगटन का पावर गेम हिल सकता है। सवाल ये कि क्या ट्रंप पुतिन की इस बिछाई हुई बिसात से निकल पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखा दूं। एक फ्रेम में पुतिन मुस्तफा, ट्रंप का खत्म दबदबा। यूएस से जंग का क्रेज, यूक्रेन वाला रूस का रिवेंज। यूक्रेन की खींच, खाड़ी से उखाड़ फेंकेंगे शांति बीच। ट्रंप को उकसाया, रूस ने हथियार तेल से कमाया। यूक्रेन का बदला, खाड़ी में ट्रंप पुतिन से लेगा। अब पुतिन क्या यही तैयारी कर रहे हैं कि यूक्रेन में जिस तरीके से अमेरिका मदद करते रहा है यूक्रेन को, उसी तरीके से अब पुतिन भी तैयारी कर रहे हैं कि इस पूरे युद्ध में ईरान को वो मदद पहुंचाए और अमेरिका को जस का तस टिट फॉर टैट वाला जवाब दे।
आज का बड़ा सवाल भी यही है कि क्या पुतिन यूक्रेन जंग का बदला लेने के लिए अमेरिका की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर राजन जामवाल, रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हैं, पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अमेरिका से जुड़ेंगी मेरे साथ, प्रियंका यादव, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, रशिया से मेरे साथ जुड़ेंगी। अब दोनों ही जगह से, रशिया से और अमेरिका से, जब हमारे साथ एक्सपर्ट साथ होंगे तो उनसे हम और अच्छे से समझेंगे। लेकिन शुरुआत ब्रिगेडियर राजन जामवाल आपके कमेंट के साथ मैं करना चाहूंगी कि जरा आप बताइएगा कि क्या ये यूक्रेन वाली जो लड़ाई है वो खाड़ी में आकर के अब रशिया लड़ने की तैयारी कर रहा है? देखिए, एग्जैक्टली आप बोले लड़ाई नहीं, पर जो कूटनीतिक दांव पे चले जा रहे थे उसका एक किस्म का जवाब है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पुतिन ओपनली ईरान की सपोर्ट में आ जाएगा या मतलब अपनी वॉर मशीन को यूज करेगा, वो नहीं होने वाला। बट यस, अमेरिका पे प्रेशर डालने के लिए, और जो चीज अमेरिका यूक्रेन में नहीं करा पाया, दैट इज द पीस डील, अब पुतिन ईरान में करा के दुनिया को बताना चाहते हैं। वो जो ट्रंप की वो जो नोबेल प्राइज वाला गेम था, मतलब उसके लिए काउंटर ट्रंप कर दिया है उन्होंने उनको। बट अभी बात ये है कि अब ये युद्ध किस तरफ बढ़ रहा है। बोल दिया ब्लॉकेड, ब्लॉकेड के लिए अभी शिप्स को और नजदीक लाना पड़ेगा, बिकॉज ब्लॉकेड ट्विटर पे तो नहीं होता ना। ब्लॉकेड के लिए फिजिकली मूव करना पड़ेगा शिप, अपना शिप, अमेरिकन शिप्स विद इन ईरानियन मिसाइल रेंज। अभी क्या था, वो थोड़ा दूर से रह के कर रहे थे। दूसरा तरीका है कि आप खाली अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से एरियली एनफोर्स करो, ड्रोन उड़ते रहे, नजर रखें कि कोई शिप जा नहीं रहा, अगर कोई शिप जा रहा है उस पर आप हवाई हमला करो। यही तरीके हैं। बाहर का कोई सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा उनके पास, मतलब चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, बाकी नाटो कंट्रीज हो, कोई भी ट्रंप के पास साथ सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा। नो, इस हालत में आदित्य को दूसरा खबर ये भी है कि शायद ये डील हो जाती, पर बीच में स्पॉइलर सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया आया। बिकॉज एक खबर ये भी आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने प्रेशर डाला है। दे हैव इवन एग्रीड कि पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ वॉर वो बेयर करेंगे। आप चिंता मत करो, पर ये जो मौका मिला है अभी, हिस्टोरिक मौका, मतलब ईरान के इस रजीम को उखाड़ फेंकने का, इसको नहीं छोड़ना है। दैट इज व्हाट इज बिलीव कि अपना प्रेसिडेंट सलमान ने प्रेशर डाला ट्रंप पे कि आप कंटिन्यू कीजिए, ये मौका नहीं छोड़ना। बिकॉज इसकी भी पुरानी हिस्ट्री है। एंड ऑफ द डे हम ये खाली यूएस इजराइल और अमेरिका की जंग समझ रहे हैं, तेल के लिए जंग है। यस, तेल भी एक मुद्दा है, पर इसके सिवाय और बड़े मुद्दे इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। मतलब जैसे मैंने बताया ना, हेजिमनी ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, उसके लिए सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान जो लड़ाई थी वो भी इसका हिस्सा बन चुकी है। जब तक ईरान के रजीम जिंदा है, सऊदी अरेबिया कैनॉट, जो वो चाहता है वो नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि नया ब्रांड ऑफ इस्लाम दुनिया को पेश करे, जिसकी कोशिश प्रिंस सलमान कर रहा है, एंड खुद इसका लीडर बन जाए। टर्की को कुछ हालत में, मतलब उन्होंने ऑलरेडी साइडलाइन कर दिया है, तो अभी ये चल रहा है। सेकेंडली, आप पूरे मिडिल ईस्ट के नक्शे को थोड़ा ध्यान से देखें। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट नेचुरल कंट्रीज नहीं है। जब ये लाइनें ड्रॉ करी गई और रेत के अंदर सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ करी गई थी, वहां का जो कबीला था, उसका सरदार, जो भी अंग्रेजों को लगा कि ये ठीक है, उसको वहां का राजा, सुल्तान या जो भी बना दिया। दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये पूरा जंग पूरे मिडिल ईस्ट की, और खाली मिडिल ईस्ट की नहीं, दुनिया के और कई जगहों की ज्योग्राफिकल बाउंड्रियां बदलने वाला है। और ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, आप देखते जाइए। ऑफ कोर्स पुतिन इसमें पूरा फायदा उठाएंगे, अपना जियोपॉलिटिकल फायदा, अपने मतलब इकोनॉमी के लिए फायदा, पूरा जितना वो ले सकते हैं वो लेंगे। और स्वाभाविक भी है, लेना भी चाहिए, क्यों नहीं ले वो। बिकॉज जब अमेरिका ने यूक्रेन में उनके खिलाफ जाके इतनी सपोर्ट की यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन उनके सामने थोड़ा बहुत काफी टिक पाया, तो अभी उनको मौका मिला है, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। और उस चक्कर में, मतलब इफ दे कैन आल्सो रीब्रांड अपने आप को एज पीस मेकर्स कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे, और वो कर रहे हैं।
या ओवर टू यू। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ दोनों विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, रशिया से भी हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ी हुई हैं, साथ ही अमेरिका से भी पूर्णिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, सबसे पहले आप बताइएगा कि आखिरकार रशिया की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? ईरान के पुराने समर्थक तो चीन भी है, तो चीन ना सामने आकर के सीधे रशिया मध्यस्थता की अगर पेशकश कर दे तो थोड़े सवाल तो बनते हैं कि एक जगह युद्ध में पिछले 4 साल से उलझे हुए हैं, वहां सुलझा नहीं पा रहे हैं, और युद्ध में उलझा हुआ देश ये कह रहा है कि वो मध्यस्थता करेगा, शांति करवाएगा। नमस्कार मीनाक्षी जी। अ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ये रशिया की तरफ से बयान आया है मध्यस्थता वाला, तो 3 हफ्ते पहले ही लेबनान में रशिया टीवी के 2 जर्नलिस्ट जख्मी हो गए थे जब इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही थी। तो समन किया गया था एम्बेसडर को इजराइल के बाय फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ रशिया, और वो मिलने भी गए थे। उनको तुरंत बुलाया गया था, प्रोटेस्ट भी एज अ प्रोटेस्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करके उनको बुलाया गया था मरिया जखरोवा के ऑफिस पे। और वहां पर उन्होंने ये बोला था कि आपने टारगेटेड अटेम्प्ट किया है रशियंस के ऊपर। तो वहां पर जो ओदेद जोसेफ, जो मौजूदा एम्बेसडर है इसराइल के, उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमने कोई टारगेटेड अटैक नहीं किया है, लेकिन हमें आपकी जो 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 स्टैंड है, जो पार्शल और बायस्ड स्टैंड है, आपका जो सपोर्ट है हमास और हिजबुल्लाह का और ईरान का, जो आप डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, वो भी हमें पता है। तो आप उसके बारे में बात कीजिए। जो आप डेलिबरेट, हमने जो अटैक किया है वो गलती से हुआ है, हम जर्नलिस्ट को ऑफ कोर्स अटैक नहीं कर रहे थे, वो उस लोकेशन पे मौजूद थे, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो डेलिबरेट कर रहे हैं, ये चीज उन्होंने वहां पर स्पष्ट की थी। तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल के साथ तरफ से इसमें कुछ कोई कोई वो एग्री होंगे किसी पॉइंट पे बाय रशिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि जो यूएस और रशिया के बीच में जो सेगमेंट अलग चल रहा है, कि ईरान को उनको सपोर्ट करना ही था, क्योंकि उनको अपना वर्चस्व बचाना था। ईरान ने खुल के सपोर्ट किया है रशिया का यूक्रेन के जंग के तरफ दौरान। ठीक। तो रशिया उसी तरीके से उतने लेवल का अभी फिर भी नहीं कर रहा है, लेकिन काफी सपोर्ट कर रहा है, सैटेलाइट भी कर रहा है, वेपनरी भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उतना नहीं कर पा रहा है। इंटेलिजेंस सपोर्ट ऑफ कोर्स दे रहा है, लेकिन जा करके अब ये बात आ जाती है कि यूएस और रशिया का जो सेगमेंट है, सारी चीजें, सारी उलझन यही है। मेन जो राइवलरी है वो यहीं आकर के रुक जाती है। अ, इसकी कोशिश भी की जा रही है, मैं बता रही हूँ आपको, यूएस की तरफ से, रशिया की तरफ से इसकी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जो कोशिश की जा रही है काफी कमर्शियल कोशिश की जा रही है। जैरेड कुशनर यहाँ पर रेगुलरली विजिट कर रहे हैं। आज भी मुझे एक इनविटेशन आया एक इवेंट से, जहाँ पर एरोल मस्क विजिट कर रहे हैं। आज ही का इवेंट है शाम का, और वहां पर जो एलन मस्क के पिताजी हैं, और दूसरी और टीम है जो कि यूएस से आएगी, और क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर ऐसा भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि 5 साल में, मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगी, कि ट्रम्प टावर भी बनाने की कोशिश करे, और इस तरीके से वो कमर्शियल लेवल पे सारी डील करके पॉलिटिक्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। हमारी तरफ से पूरा एफर्ट किया जा रहा है कि हम, बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ बेरिंग स्ट्रेट टनल, कि दुनिया अब ऑल्टरनेटिव, कोई भी नेगोशिएशन ठीक यहाँ है। पर कोई भी नेगोशिएशन यहाँ पर पीस डील्स के थ्रू होना मुश्किल है, क्योंकि रशिया इजराइल के साथ नहीं है, वो ईरान के साथ है क्लियरली। तो यहाँ पर नेगोशिएशन से वही होगा जो दोहा कतर डील में आपने देख लिया पूरा क्या हुआ है, दोहा कतर डील का रिजल्ट क्या रहा है। तो ठीक यहाँ है, लेकिन पर बड़ा सवाल एफर्ट्स, ये भी है कि डिप्लोमेटिक क्या एफर्ट्स अमेरिका की को ये बात होती स्वीकार होगा कि हालांकि अमेरिका और रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान रिश्ते बदलते हुए पूरी दुनिया ने देखे हैं। पूर्णिमा जी, क्या अमेरिका को ये स्वीकार होगा, और एक टेबल पर अगर ये मध्यस्थता करवाने की बात रशिया की तरफ से की जा रही है तो उस पर अमेरिका सहमत होकर के आ जाएगा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये है कि रशिया किसके साथ है और रशिया किसके साथ रहेंगे। रशिया क्यों ना रहे ईरान के साथ? अगर हमेशा बात वहां तक आके पहुंचती है कि अमेरिका क्या चाहता है दुनिया वही करेंगे, तो मेरे ख्याल से चाइना रशिया वो स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता इंडिया इस सिचुएशन में कहाँ पे टिल्ट कर रहे हैं, लेकिन
जो हमने देखा है यहाँ से दिख रहा है कि जब खमेनी को हटाया गया था, वो इंडिया की टॉप लीडरशिप चुप बैठे हुए थे। इसराइल के साथ बात तो जरूर किया था, लेकिन ईरान के साथ बात नहीं हुई थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।